Luego pasé por aquí. Udaron como así, pues sí. Pakai juga. Ya. Masih yang mau lagi. Ada. Ada. Kam. Ada. Ada. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य रामोऽपि जनकात्मजः ततो मारुति यस्य ब्रह्मवेदवन्दनः ब्रह्मानन्दं परसुदं केवलं ज्ञानमुत्सवं वन्दादिदं पुरुषं समत्यादिदं एकमित्तं बलवतं सर्वनि साक्षी पुरुषं भावात्रपुरजं सुखं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वासुदेवं सुतं देवं तत्सचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं जय श्री कृष्ण। दिवाली की बहुत बहुत सभी ग्रुप को बधाई, नए वर्ष की भी बधाई और सभी शुभकामनाओं के साथ आज हमारे बीच गीतासार ग्रुप को पिछले 1.5 वर्ष से निरंतर कार्यरत है। पुनसर्ग सोमवार का दिन और आज का समय यह पवित्र माना जाता है और यहाँ जो पवित्र आत्माएं बैठी हुई है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी हमारे गीता सार के माध्यम से हमारे ज्ञान में प्रकाश डालने वाले हैं। इसी आशय के साथ में आज के गुरुवर्य को पुष्पहार द्वारा स्वागत करने की अपील है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज के सत्र में हम लोग गीता के 15वें अध्याय का वर्णन हम सुनने वाले हैं। इस 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग के नाम से संज्ञा दी जाती है और कहते हैं, कुछ शास्त्रों में भी है, अपने गुरुदेव कहते हैं कि 15वें अध्याय का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं 15वां अध्याय याद करो और 15वां अध्याय हमेशा कहते रहो। 15वां अध्याय बड़ा लाभी है। इसका कारण ऐसा है कि ये पुरुषोत्तम योग जो है, गीता का ये अध्याय जो है, इसमें भगवान ने वास्तविक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान जो है ना, वो अर्जुन को दिया है। इसके अंदर में पूरे गीता का समग्र सार जो है इस अध्याय में आता है, समग्र सार। और आपने देखना कि
जो चीज़ अपन चर्चा करते आ रहे हैं कि ये शरीर क्या है, सांख्य योग बताता है शरीर क्या है, उसमें आत्मा का वास है और परमात्मा का अंश है, ये सब बताता है। तो आज हम लोग बड़े सही जगह रुके हैं और सही जगह आज का प्रारंभ कर रहे हैं। 16वें अध्याय के साथ में शुरू होता है कि 15वें अध्याय तक के जो वर्णन किया है उसी का सार जो है ये 5 श्लोक में आता है। अब आपने अगर पहले श्लोक से अगर पता किया होगा तो पहले ये मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि पूर्तोस्तम अक्षर उच्यते। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि ये पुरुष लोक के मतलब ये लोक के अंदर में 2 टाइप के चीजें हैं। वो 2 कौन से? क्षर अक्षर। मैं संजय जी की याद दिला कि ये प्रश्न मुझसे पिछले साल पूछा था, जो क्षर अक्षर के बारे में आप हिसाब से बताओ। तब से लेके अब तक के कई बार हो गए, कहीं मैं आया कहीं नहीं आया, उस समय ये विषय रह गया। आज ये विषय का करके मैं याद कर रहा हूँ कि आज के सब्जेक्ट में उनका विषय है। तो ये 2 चीज है क्षर अक्षर। तो पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान ने क्षर विषय का विस्तार किया। क्षर मतलब क्या है? जो क्षरण होता है, जिसका नाश होता है, जो समाप्त होता है, उसके बारे में एक क्षर और एक अक्षर जो है वो जो अविनाशी है, कभी खत्म नहीं हो सकता, ना कभी जन्मता है, ना उद्भवता, ना स्वभाव है, ना प्रलय, कुछ नहीं है, जो अविनाशी है, नित्य है। ऐसे 2 चीजें। तो भगवान ने पहले अध्याय के इस अध्याय के पहले श्लोक से 7वें अध्याय तक के क्षरता की बात की, यानी जगत संसार की बात की। एंड देखो जगत, ईश्वर और मुझे पूरा जगत जो है वो और जीवात्मा, ये 2 चीज है। तो पहले इसमें आपने देखा था पहले श्लोक के अंदर उल्टे वट वृक्ष का या अश्वस्थ वृक्ष का वर्णन आया कि जहाँ से संसार की कैसे कैसे निर्मित होती है, इसके बारे में बहुत विस्तार से 7 श्लोक में बताया कि कैसे कैसे उसके क्या कहते हैं जड़ कैसी होती है, उसके बाद पत्ते कैसे उगते हैं, फिर पत्ते में से भी नए पोपले कैसे उगती है, फिर नए जो स्टेम जो है क्या बोले हम लोग, क्या बोले हम लोग, डंठाल, कैसी डंठाल आती है, फिर कुछ डंठाल नीचे जाती है, फिर कुछ डंठाल ऊपर जाती है, यानी एक दूसरे के साथ ऐसी फंसी हुई डंठाल है, इधर से उधर, उधर से उधर। ये पूरा जगत का वर्णन नहीं है, पूरा जगत का वर्णन है कि कैसे कैसे प्रजापति ब्रह्मा ने ये जगत का निर्माण करने के बाद में जगत स्वयं जैसे अपने निर्मित प्रक्रिया को शुरू कर देता है, अपने अंदर में ही नई नई चीज को पैदा करता है, जिसमें से कुछ लोग जो है अपने आप को वर्धित शुरू करते हैं, उन्नयन करते हैं, अपने विकास करते हैं, फिर वो डंठाल ऐसी ऊपर जाती है, फिर से जड़ों की तरफ ऐसी ऊपर जाती है, और कुछ डंठाल फिर नीचे की तरफ जाती है, मतलब ये पशु होली कुकर वगैरह वगैरह इनकी तरफ जाती है। ये सारे हमारे ही कर्तव्य के कारण, हमारी कारगुजारियों के कारण हमारा जन्म कैसे कैसे बदलता है, कैसे कैसे नया जन्म प्राप्त होता है, इसका पूरा वर्णन पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक आया हुआ है। और फिर 8वें श्लोक से 15वें श्लोक तक के भगवान ने क्या कहा? ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। मतलब पहला उन्होंने कहा कि जो चीजें हैं वो कैसे कैसे 7वें अध्याय में बताया, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। और उसके अंदर में बताया गया है कि ये जो जीव है यह मेरा ही अंश है, मेरा अंश है बताया जीव को। हालांकि आपको बता दो, अपने सनातन धर्म में एक खासियत ऐसी है कि कोई एक विचार है, बस वो किताब पे जो लिखा है वो मान्य करना, वो किताब पे जो मान्य नहीं करेगा वो काफिर है, उसको खत्म होना चाहिए।
ये विषय अपने सनातन धर्म में नहीं है। अपने सनातन धर्म के अंदर में विचारों को नए नए परिवेश में देखना, उसकी व्याख्या करना, उस व्याख्या के विरोध में अगर मेरे मन में कोई विचार आएगा तो मैं उसका सुधार कर कोई नई व्याख्या प्रस्तावित करूंगा। इसका पूरा इसकी पूरी अनुज्ञा जो है, आज्ञा जो है, अपना सनातन धर्म देता है। इसलिए जब आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत विज्ञान बताया, अद्वैत सिद्धांत बताया कि जीवो ब्रह्मैव ना पर, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये जीव और वो ब्रह्म एक ही है, ये कहने के बाद रामानुजाचार्य जी जो आए, उनके बाद कई वर्षों के बाद उन्होंने कहा नहीं, जीव और संसार इसके बीच में परमात्मा तत्व कोई अलग है, अलग चीज है। तो परमात्मा तत्व, तो उन्होंने फिर उसको तीसरी एंटिटी दी, तीसरी आइडेंटिटी दी है कि जीव भी है, जगत भी है, संसार भी है और जीवात्मा भी है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो है वो परमात्मा तत्व भी है। इसलिए संसार और परमात्मा तत्व का करते करते फिर भगवान ने क्या कहा, जीव का बता दिया, उसके अंदर में कौन कौन से दोष है ये भी बता दिया। उसके बाद परमात्मा ने अपने बारे में बताया कि मैं भी हूं। तो मैं कहाँ हूं, तो अपनी विभूतियां भी इस अध्याय में बताते हैं। अपनी विभूतियां कि सूर्य में तेज हूँ, चंद्रमा में तेज हूँ, अग्नि में तेज हूँ, पृथ्वी में धारण शक्ति हूँ, पोषण शक्ति हूँ, वैश्वानर हूँ जो अपने शरीर का अन्न पचन करने वाली, जो वेदों को जानने वाला बहुत सारे। तो ऐसे इन पदों के बोलने के बाद में संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया है ये अध्याय के अंदर में। इसलिए परमात्मा ने अब शुरू करते हैं इसका उपसंहार करते हुए। उन्होंने कहा कि दो तरीके के लोग हैं इस संसार में, अक्षर अक्षर, नाशवान अविनाशी। और ये पुरुष भी दो ही प्रकार के होते हैं। और क्षर सर्वाणि भूतानि, मतलब प्राणियों के शरीर में जो है वो अक्षर है, और उसके अंदर में कूटस्थो अक्षर उच्चते, जो कूटस्थ है अंदर में वो है अक्षर, ऐसा उसको कहा जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अपन पिछले अध्याय में भी अपन ने सुने हैं वैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बने शरीर में जितने पदार्थ है वो जड़ नाशवान है, ये अपन ने सुना। लेकिन ये स्थूल शरीर जो है ये पंच महाभूतात्मक बना हुआ। आपको बताओ तो बड़ी मजा है, एक जन मेरे दिमाग में मजा है। क्या होता है, मैंने 3 जो गीता के भाग है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 को हमने बताया। मैंने अपने कर्मों को भी आपको बताते समय मैंने 3 टाइप के कर्म बताए थे, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमान कर्म जो है वो हमेशा डेवलप होते हैं, हमारे हर काम के साथ में, हमारे क्रियमान कर्म के साथ में फल बनते रहते हैं और वो संचित में जमा होते रहते हैं, और फिर आखिर में संचित ही प्रारब्ध बनकर हमको अपना जन्म देते हैं नया वाला। उसी तरीके से ये जो है अपने शरीर के अंदर में 2 चीजें मुख्य रूप से मानी जाती है, इसको विज्ञान भी मानता है, विज्ञान ने भी माना है। हम हमारे शास्त्रों में तो कई हजार वर्षों में जिस चीज को माना है उसको आइंस्टाइन ने आगे भी बताया, 1700, 1800, 1900 में बताया था कि मैटर एंड वेलोसिटी mc², ये आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, E=mc²। तो m मतलब पदार्थ, तो शरीर पंचमहाभूतात्मक स्थूल वस्तु जो है वो शरीर है, और उसके अंदर में क्रियाएं हैं, समझे कि नहीं? तो पदार्थ एक चीज और क्रिया एक चीज। अब को बड़ी मजा बताता हूं कि जब पदार्थ और क्रिया हम अपने लिए मानते हैं कि ये मैं हूं और मैं क्रिया कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा कर्म। सामान्य आते हैं, आप और हम यही करते हैं, शरीर भी अपना मानते हैं, इसकी क्रियाएं भी हम भी मानते हैं, और इसको अपने लिए मानते हैं कि ये शरीर जो है मेरे को सुख प्रदान करने के लिए परमात्मा ने दिया हुआ है,
है ना, एक धर्म के अंदर में मान्यता है कि परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने हमको बनाया है और दुनिया की सारी चीजें हमारे लिए बनाई है। ये मानने वाले कोई और लोग हो, लेकिन हमारे यहाँ मानना क्या है कि ये शरीर और पदार्थ और क्रिया जो शरीर के अंदर में चलती है, ये जब संसार के लिए है, संसार की है, क्योंकि ये चीजें संसार से आई हुई है क्रिया है, तो इसको संसार में ही वापस करना है और संसार को ही देना है, संसार को ही, तो वो कर्मयोग बन जाता है। लेकिन और ये सारी चीजें जो है ये प्रकृति की द्वारा बनाई हुई है, मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाया उसको, ये प्रकृति ने बनाया है। मयाध्यक्ष प्रकृति सूयते चराचरम, परमात्मा की अन्य से प्रकृति सब चीज को बनाती है, ये सारी प्रकृति का है। तो ये ज्ञान योग है ना। पदार्थ और क्रिया संसार के लिए है कर्मयोग, पदार्थ और क्रिया जो है वह प्रकृति की देन है ज्ञान योग, और ये सारी चीजें प्रकृति से ऊपर परमात्मा है, और सारी चीजें प्रकृति पदार्थ और क्रिया ये परमात्मा की है। भक्ति योग परमात्मा का है, इसलिए उसको समर्पित करना है, ये भक्ति योग। इसलिए सारे शरीर का जो पदार्थ और क्रिया के रूप में प्रकटीकरण होता है, अभिव्यक्त होता है, शरीर को उसके माध्यम से प्रकट होता है ना, वो सारी चीजें जो है वह किसकी है? मेरी नहीं है, मैं नहीं हूं, और ये मेरी नहीं है, तो मैं हूं नहीं हूं ये बात करते बराबर हमारे अंदर में अहंकार का समूल नाश हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं हूं, तो ऊपर वाले की देन है, सारा वो संसार में करता धरता हुई है भैया, मैं तो क्या निमित्त मात्र हूं। वैसे ही उसके अंदर में ये जो कूटस्थम है अपने शरीर, मैंने आपको पिछली बार बताया था, चिप और मोबाइल का उदाहरण बताया था कि वो जो अपने अंदर में बैठा हुआ जो जीवात्मा है, वह जो है वह उसका अंश है। इसका मतलब जिसका अंश है तो अंशी कोई और चीज होगा ना, उसी का अंश है ये। इसलिए ये कहते हैं कि दूसरा श्लोक ऐसा है कि उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इति उदाहरत जो लोकत्रयम आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर। इस श्लोक के अंदर में दो चीजें, एक तो परमात्मा को भी माना हुआ है और ईश्वर को भी माना हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जगत की निर्मिति का प्रोसेस जो है वो कैसे होता होगा। हर कल्प में ब्रह्मा जब जागते हैं तो कल्प प्रारंभ होता है, और मैंने आपको बताया था कि उसका भी विस्तार कितना बड़ा है, आपको बताया था कि परमात्मा जब जागता है, मुझे उसको कहते हैं ब्रह्मा जब जागते हैं 12 घंटे के लिए और फिर सो जाते हैं, तो 12 घंटे के अंदर में ही तो पूरी चतुर्युगी जो है 43,20,000 साल का जो मानवीय वर्ष है वो 1000 बार टर्न होता है, घूमता है, तो पता है। तो अब सोचो इतना बड़ा कार्यक्रम जो शुरू होता है तो कैसे होता होगा। तो ये ब्रह्म की माया जो है, शक्ति है, वो आरोपित होती है एक क्षण के लिए, और उसके दूसरा स्टेज जो होती है, दूसरा स्टेज परमात्मा तत्व तो सबसे अल्टीमेट है। परमात्मा तत्व जो है उसको वो अल्टीमेट कह सकते हैं हम लोग, कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में चलने वाली और कई कई ब्रह्मांडों को धारण करने वाली जो शक्ति है, जिसका कोई अता पता हमारे सामान्य बुद्धि से हो ही नहीं सकता। और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सोचते सोचते थक गए कि ये पूरा ब्रह्मांड की रचना कैसे बनी होगी, कैसे निर्माण किया होगा, न जाने कितने शोध हो रहे हैं। आजकल तो ये शोध के ऊपर में कई सालों से विज्ञान वैज्ञानिक जगत काम कर रहा है कि मूलतः ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ है, इसको ढूंढ रहे हैं। कितने ब्रह्मांड है इसको भी ढूंढा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब प्रारंभ होती है तो उसके बाद वो तत्व जो है थोड़ा सा माया का आरोपित होता बरोबर उसका सेकंड स्टेज क्रिएट होती है, वो है ना ईश्वर। फिर आप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम ईश्वर को मानते हैं, और सारे फिलोसोफर वही मानते हैं, इस्लाम भी वही मानता है, क्रिश्चियनिटी भी वही मानती है। जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन गॉड बोल दिया, आलिफ लाम है, कुरान बता देती है। तीन ही तत्व है, उनका एकत्रीकरण फिर त्रिगुणात्मक स्वरूप जो आएगा वो दत्त गुरु आद्य गुरु बताते हैं हम लोग।
पहला सगुण साकार रूप जो है वो आद्य गुरु के रूप में माना जाता है, दत्तात्रेय गुरु। उसके बाद फिर अनेक अनेक विचारधाराएं बनी, अनेक अनेक गुरु बने, अनेक अनेक वो सारे इस विचारों को आगे ले जाना कर समाज को सही रास्ते पे लगाने के लिए जितने महर्षि पैदा हुए वो गुरु के रूप में पैदा हुए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि परमात्मा तत्व जो है ना, जब सगुण रूप लेता है तो समाज में गुरुता की महत्ता प्रस्तावित होती है। परमेश्वर समाज के लिए गुरु के रूप में उपस्थित है और अपने घर में माँ के रूप में उपस्थित है। अपने घर में माँ ही वो स्वभाव है जो इस घर को संभालती है ना, माँ की। इसलिए माँ केवल माँ नहीं है, व्यक्तिगत माँ। माँ को एक वृत्ति मान सकते हैं हम लोग, एक प्रवृत्ति मान सकते हो। वो माँ का परिचय ही मातृत्व भाव के साथ में आता है। और परमात्मा जब जगत को निर्माण करता है, भले वो कहता है कि मैं बीज प्रदाता हूँ, मैं पिता हूँ, लेकिन उसी के अंदर करके तो अर्धनारी नटेश्वर की जो अपनी कल्पना है अपने को समाज में दी, वो यही है कि भले वो पिता होगा या बीज प्रदाता होगा, लेकिन है तो मातृत्व भाव लेकर। तभी तो उसके साथ जितने भी गुरु निर्माण हुए उनको हम माउली कहते हैं। ज्ञानेश्वर माउली ने माउली शब्द दिया हुआ है क्योंकि मातृत्व भाव है। क्योंकि ये जगत की चिंता करने का कार्यक्रम जो करेगा वो सिवाय मातृभाव के रह नहीं सकता। मातृभाव है करके जगत की चिंता है, क्योंकि अपने घर में भी माँ है, वो सबसे ज्यादा चिंता करती है। इसलिए वैज्ञानिक भी स्त्री और पुरुष के भेद को बताने के लिए XX या XY बताते हैं। XX का मतलब है स्त्री मातृत्व भाव। अब पुरुष के अंदर में मातृत्व का भी भाव रहेगा और पुरुषत्व का भाव रहेगा करके XY रहता है, समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो मातृत्व भाव रहती है, मातृत्व भाव लेकर रहती है, वो अपने घर तक आती है माँ के स्वरूप में और समाज में आती है गुरु के रूप में। तो इन सब लोगों का जो है मूल जहाँ पे प्रारंभ होता है वो परमात्मा तत्व। इसलिए लोग कहते हैं कि इसलिए श्लोक में कहा है कि वो अन्य है, उत्तम पुरुष अन्य, मतलब इसके अलावा कोई भी पुरुष उत्तम नहीं होगा जो परमात्मा के नाम से कहा जाता है। उत्तम मतलब ऐसा कहा जाता है जो पुरुषों में उत्तम है वो परमात्मा स्वरूप कहा जाता है, जो लोकत्रयम आविश्य, ये तीनों लोकों में जो प्रविष्ट होकर, आविश्य मतलब प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। इसको कहते हैं विभक्ति। अव्यय ईश्वर, अव्यय ईश्वर जो है यहाँ ईश्वर बताया, ये तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर परमात्मा तत्व जो है वह तीनों जगत का भरण पोषण करता है। अब यहाँ मजा इस बात की है कि हम तो ये मान के चलते हैं, भगवद गीता भी कहती है कि पूरे जगत में अगर कोई एक चीज व्याप्त है तो वो है एनर्जी, चेतन तत्व। हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर में जो दिखाई नहीं देती वो चीज है, जो है तो हम है। हमारा होना भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे अंदर में चेतनत्व के रूप से प्रतिष्ठापित है। वो नहीं है कि ये शरीर तो है तो बिल्कुल बेकार, शरीर के अंदर में कोई दम ही नहीं है। जो शरीर के अंदर से जान निकल जाए, प्राण निकल जाए, जीव निकल जाए, चेतनत्व निकल जाए तो शरीर तो खत्म, सड़ गल के खत्म हो जाएगा, जला देंगे हम लोग, गाड़ देंगे तब भी जल के खत्म हो जाएगा। तो मूल जब जो है वो करके 7वें अध्याय, इसे अध्याय के 7वें श्लोक में जो कहा है कि ममे वांछे जीवलोक, तो जीव जो है ये इस जगत के अंदर में परमात्मा का अंश है, लेकिन इसके ऊपर भी जो है जहां से ये आया हुआ है, जिसका अंश है वो अंशी जो है वो मूल है। इसलिए भगवान यहाँ पे अपने बारे में कह रहे सब, बड़ी मजा है। पहले तो उन्होंने संसार के बारे में कह दिया 7वें अध्याय तक, 7वें श्लोक तक के कि संसार कितना अजीब है, क्या है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जीव कैसा है, तो जीव के बारे में भी कहा
और उसके बाद में अपनी विभूतियों के बारे में कहा कि जीव के अंदर में मैं कैसा हूं, मन सत्तानी इंद्रियाणी, ये 6 इंद्रियों के साथ में मैं। इसके पहले श्लोक में भी आता है कि भूमि आप अनल वायु मनो बुद्धि रेवच अहंकार अश्रा, मैं तुम्हारे अंदर में सारी 8 प्रकृति के साथ में हूं, मन बुद्धि अहंकार के साथ में हूं, पंचमहाभूतात्मक सार हूं। तो पंचमहाभूतात्मक बताते समय भगवान ने पिछले श्लोक में ये भी कहा कि कुंती कुंती मन षष्ठी इंद्रियाणी, उसमें कौन श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शम रसम घ्राणम एवं अधिष्ठायम मनश्चायम विषाणु, कि ये 6 इंद्रियों के साथ में ही मैं शरीर के जितने सारे भोग है उस भोग को स्वीकार करता हूँ। मतलब ये जीवात्मा जो है मेरा ही अंश है और मेरे ही सारी विभूतियां जो है वो इस जीवात्मा को मैंने दी हुई है, जिसके द्वारा जो है, लेकिन चलाता मैं हूँ सब जगह, इसलिए मैं इस जगत को चलाता हूँ। तो 18वां श्लोक बड़ा सुंदर है, यस्मात् अक्षरम अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिदा पुरुषोत्तमः। कैसे? यस्मात् मतलब जैसे, इसी तरीके से जो क्षर है उससे मैं अतीत हूं। मतलब मैं तो जो क्षर है, नाशवान चीज है, खत्म होने वाली चीज है, मेरी वजह से ये सब है। क्षर भी पिछले इसमें भगवान सुमन जी ने बताया था कि यहाँ भगवान ये भी कह देते कि क्षर भी मैं हूँ, अक्षर भी मैं हूँ। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया था, मैंने भूला जी को रास्ते में पूछा भी था कि अक्षर और अक्षर दोनों कैसे। तो भगवान सुमन जी ने कहा था कि ये गीता के अंदर में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर चीजें कही है, पलटा पलटा के इधर का भी बताया, निषेध भी बताया, प्रक्रिया भी बताई, ये सारी चीजें बताते बताते अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, यानी हमको सबको समझा रहे हैं। अर्जुन ही, हम सभी तो अर्जुन ही है ना, अपने अपने जीवन के संघर्षों से परेशान होकर अपना गांडी छोड़ देने वाले और दुखी होने वाले हम सब अर्जुन ही तो है। तो हम सब अर्जुन को, वो एक अर्जुन के माध्यम से हम सारे अर्जुनों को भगवान बता ही देते हैं कि मैं नाशवान चीजों में भी मैं हूं, क्योंकि मैं, लेकिन उसके ऊपर में रहकर भी मैं उससे अतीत हूं। अतीत मतलब उससे अलग हूं, बनाया मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उससे भी अलग हूं। और जो नाशवंत है, देखो शरीर को उन्होंने कहा कि नाशवंत है, लेकिन मैं उससे अतीत हूं। मतलब अतीत मतलब उससे कहीं अलग हूं, दूर हूं, अतीत। लेकिन जो अक्षर है जीवात्मा, उससे भी मैं उत्तम हूं। लेकिन अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम, मैं उससे भी उत्तम हूं। इसीलिए इस लोक में जो लोग मुझे समझकर, पहचानकर, जानकर मानना शुरू कर देते हैं, उनके लिए मैं पुरुषोत्तम हूं। इसलिए इस योग का, इस अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है। भगवान बार बार इस अध्याय के अंदर में अपने होने को सही ढंग से प्रतिष्ठापित करते हैं और सही ढंग से अर्जुन को समझाते हैं कि जो है तू नाशवान समझ रहा है, मैं उनसे भी अतीत हूं। और जो अक्षर है, नित्य है, अविनाशी है, अव्यय है, ईश्वर का रूप है, उनसे भी मैं बहुत अलग उत्तम हूं, उससे भी उत्तम हूं। इसीलिए जो मुझे इस तरीके से जानते हैं, वह पूरी भगवत गीता का ज्ञान ही अपने शरीर के 2 अलग अलग भागों को सही ढंग से समझने की प्रक्रिया का नाम भगवत गीता का ज्ञान है। ये मान लेते हैं हम लोग कि ये शरीर जो है और मैं जो उसके अंदर में मैं हूं, इसको एक ही मानकर हम लोग चलते हैं। और शरीर के अंदर में भी जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा भी होता क्या है कि शरीर के अंदर में प्रतिष्ठापित होते बराबर वो पंचमहाभूतात्मक जो तत्व है, प्रकृति के गुण है सत्व रजत तम, इन तीनों के साथ में सारी चीजें शरीर के अंदर में जो प्रविष्ट हो जाती है, तो वो अपने आप को भी जीवात्मा उस स्थिति का एक भाग मानकर
आनंद लेना शुरू करता है जगत का, जगत की तरफ देखते रहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये सारी चीजें जो दी हुई है, यह देखो ना, कभी मैं सोचता हूँ कि अपने शरीर के अंदर में जो सारी चीजें होती है उसका होना भी बड़ा अजीब है। हमारे शरीर के अंदर में ही बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। हमारे अंदर में ही त्रिदोष भी है, वात पित्त कफ भी है, और हमारे शरीर में भी अग्नि वायु जल भी है। यानी सारी चीजें हमारे अंदर में भी है, सब चीजें। और देखिए ना, हमारे शरीर के अंदर में हम लोगों ने खाना खाया, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से हमारे ये जीव बनता है। अन्न खाते बराबर उसका पाचन करके हुए उसके अंदर में सारी केमिकल आइटम जो हमारे खाने के अंदर में है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजों का अलग अलग पृथक्करण करके उसको अलग अलग रूप में सजाकर अपने शरीर के लिए आवश्यक सारी चीजों का संग्रह करना, और जो कहते हैं ना समान, देखिए प्राण अपान प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो 5 प्राण हैं उनका अलग अलग काम है सर। उनका काम का भी बड़ा अच्छा है कि वो सब लोग जो है अलग अलग अपना काम करते हैं। तो ये समान जो है उसका काम है कि अपने शरीर के अंदर की सारी चीज़ों का पृथक्करण करके शरीर को आवश्यक चीज़ों को अलग अलग सेल्स को सप्लाई करो। बड़ा अजीब है, क्योंकि हर रोज अपने शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स का क्षरण होते रहता है। ये अपना जो शरीर है ना, ये हर रोज जैसा बचपन में है वैसा अभी नहीं है। बचपन में बच्चा जब छोटा रहता है वो बढ़ते हुए रहता है, मतलब क्या है, उसके शरीर के अंदर के सेल्स बढ़ते हुए रहते हैं, खत्म कम नहीं, कम रहते हैं। खत्म जो होता है वो उसमें भी खत्म होते रहते हैं, क्योंकि जो पैदा होगा शरीर के अंदर से पैदा होते रहते हैं। अपने शरीर का जो ढांचा है ना, वो ढांचे के अंदर जो गुदा होता है, बोन मैरो जिसको कहते हैं, वहां से सेल्स का निकलना और सेल्स का शरीर की तरफ सब तरफ जाना, ये प्रक्रिया चलते रहती है। बच्चे में भी होती है, लेकिन होता क्या है कि उम्र के 40 साल तक के एक सेल अगर समाप्त होता है तो 1000 सेल बनते हैं, समझेंगे? एक सेल खत्म होता है 1000 सेल बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपना शरीर बड़ा होते रहता है, क्योंकि वो सेल्स बनते हैं तो शरीर वर्धिष्णु होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, बड़ा होते रहता है। हम भी अपना बचपन में जैसे थे वैसे जवानी, लेकिन एक बार जवानी हो गई, शरीर बन गया, उसके बाद एक सेल का बनना और एक सेल का खत्म होना वो शुरू हो जाता है, बराबरी में आ जाता है। 50% समाप्त और 50% यानी स्थिर रहता है अपने शरीर में। और धीरे 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 जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाता है वैसे सेल्स का बनना, अगर 100 बन रहे हैं तो 1000 खत्म होते रहते हैं। तो 1000 का खत्म होने की वजह से अब देखना, बुढ़ापा आते आते अपने शरीर के अंदर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं गालों पे, शरीर का जो अपना मांस जो है वो लूज पड़ता है, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि सेल जो है वो कम बन रहे हैं और खत्म ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए जैसे अपने घर में कपड़ा लाते हैं, नया नया कपड़ा सिलवाते हैं, कड़क रहता है कपड़ा, कड़क घप बोलते हैं, हाथ लगा के कपड़ा बोलते हैं, और धीरे धीरे वही कपड़ा पहनते पहनते फिर लूज होना शुरू हो जाता है। 10 दिन बाद धुलाई हो जाती है, तो उसमें रेशे जो है ना, जो पक्के मिले हुए रेशे रहते हैं वो लूज हो जाते हैं, और लूज होता है तो शरीर के अंदर में उसका परिणाम दिखता है। तो उसी तरीके से ये शरीर अंदर से बनता है, अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग सेल्स का सप्लाई होना करके। तो कहते हैं कि शरीर नाशवंत क्यों है, कि ये हर रोज खत्म होता है और हर रोज बनता है जी। बुढ़ापा खत्म हो जाए, बचपना खत्म हो जाता है, जवानी का पता नहीं चलता। ऐसा कोई है नहीं कि आज चलो आज इस तारीख को अपने को जवानी प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। ये कई सालों से, मतलब बहते हुए नदी के धारा में ये बता नहीं सकते हम लोग कि कौन सी धारा और कौन सी लहर कब आई और कब गई, कंटिन्यूएशन में बहते रहता है। एक साधु का मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, एक साधु अपने शिष्य के साथ में बैठा रहता है, तो शिष्य पाँव जमीन वो नदी के बहते हुए पानी में रखता है वो, तो वो कहता है गुरुजी मेरे को समझ में आ गया, बोलता है कि मेरे इस पाँव को जब पानी लगता है, इस पहले पाँव को, तो दूसरे पाँव को जब लगता है तो पहले पाँव पानी बदल जाता है। तो वे पागल, पानी भी बदलता, तू भी तो बदल जाता है उतने देर के अंदर। आदमी कंटिन्यूएशन में बदलता हुआ जाता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। ये हर रोज खत्म होता है, हर रोज बनता है।
लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा तत्व है ना वो खत्म नहीं होता है। वो जैसा है वैसा ही है, सिर्फ बंधन में बंधा हुआ रहता है करके इस देह को अपना मानता है, समझे कि नहीं, ये मेरा है, मैं हूँ, ऐसा मानता है, मैं शरीर हूँ, मैं धर्मवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये शरीर मेरा है, नाते गुते, ये रिश्तेदार सब मेरे, ये मानता है करके यहाँ गड़बड़ है उसके। अदरवाइज ये शरीर के अंदर में जो सारी चीजें हैं उससे ऊपर उठकर परमात्मा तत्व जो है वो है जिसने इस पूरे आश्चर्यजनक चीज को बनाया है। ये तो हम मान के चलते हैं कि माँ बाप ने बेटे को जन्म दिया, ये तो मानते हैं हम लोग, लेकिन माँ बाप भाई ऐसा है, माँ बाप जैसे बने हैं वैसे ही अपने बच्चों को बनाना, जो खुद जब ऐसे है तो अपने जैसा दूसरा कैसे बना सकता है? एक रेडियो दूसरे रेडियो को कैसे बना सकते हैं? रेडियो को बनाने वाला तो कोई और होगा ना, ट्रांजिस्टर को बनाने वाला कोई है, ट्रांजिस्टर को नहीं बना सकता, टीवी को नहीं बना सकता, फ्रिज को नहीं बना सकता, बनाने वाला कोई और है मैकेनिक जिसने बनाया हुआ। तो परमात्मा तत्व जो है वो सबसे बड़ा मैकेनिक है जिसने इस शरीर को तो बनाया। मतलब देखो उसने चींटी भी बनाया, चींटी भी बनाया, हाथी भी बनाया, समझे कि नहीं? ये घर भले हम कहते हैं कि हमने बनाया, लेकिन घरों के अंदर में जो चीजें लगती है वो आप नहीं बना सकते। रेत आप बना नहीं सकते, पानी आप बना नहीं सकते, सीमेंट आप बना नहीं सकते, कोई ना कोई बनाता है, वो सब लाके हम लोग जोड़ लेते हैं। इसलिए हम लोग कहते थे कि ये घर मैंने बनाया, सोचो तो घर भी मैंने नहीं बनाया, वो तो बना है, सारी चीजों का समुच्चय होकर बना हुआ है। इसीलिए इन सारे चीजों के ऊपर अगर आश्चर्यचकित होकर देखें कि ये ब्रह्मांड बनाने वाला परमात्मा, वो ये जैसे हम जान लेते हैं कि हमारे अंदर शरीर जो है वो क्या है और हमारे अंदर का जो जीवात्मा है वो क्या है, और शरीर और जीवात्मा दोनों को जानाने वाला वो परमात्मा तत्व क्या है, ये जिस दिन हम जान लेते हैं उस समय ही हम ये मान लेते हैं कि ये पुरुषोत्तम है, परमात्मा तत्व है, सबसे उत्तम है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। और उसके बाद भगवान ने क्या कहते मालूम है कि ये विवेचन हो गया। इसके 15वें अध्याय के अंदर में संसार जीव परमात्मा का विस्तृत विवेचन करते समय भगवान फिर आखिर में ये 19वें श्लोक में क्या बताते मालूम है? यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो असमूढ़ है, जो पुरुषोत्तम जानते हैं, जैसे जो लोग मामेव मतलब मुझे, असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, जो असमूढ़, असमूढ़ मतलब जिसके अंदर में कोई भी सम्मोह नहीं रहा, जो बुद्धिमान हो, जिसके अंदर में जिसको समझ में आ गया कि परमात्मा तत्व क्या है, जीवात्मा तत्व क्या है, शरीर तत्व क्या है। हम लोग जिस समय जानना शुरू मान लेते हैं ना, ये शरीर जो है ये अलग है, इसके अंदर का आत्मा तत्व अलग है, तो हम शरीर की क्रियाओं के साथ में हम लोग ज्यादा आसक्त नहीं होंगे और ज्यादा उसका लोभ नहीं करेंगे। इस शरीर से हमारा निष्पृह जिसको कहते हैं ना, इस स्पृहा नहीं रहेगी, शरीर के साथ में हमारा जुड़ाव इतना गहरा नहीं रहेगा, तो हम लोग परमात्मा तत्व को जान सकेंगे सही ढंग से। लेकिन अगर हम शरीर के साथ जुड़ाव रहेगा, समझे कि नहीं, तो कैसे जानेंगे हम लोग? इसलिए परमात्मा तत्व को जानना है तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति हमारा मोह, आकर्षण, आसक्ति या उसका होना ही अपना मानना, उसके अंदर में उसका होना ही अपना अहंकार का कारण मानना, ये जिस दिन करेंगे तो क्या होता है, जो इस प्रकार असंपूर्ण मतलब मोह रहित मुझे जानते हैं, वो स यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, यानी ये सारा जो लोग जानते हैं वो क्या होते हैं, वह सर्वविद मतलब वो अज्ञानी है, सब जानने वाले हैं। ऐसे लोग जो है सब प्रकार से मुझे
मेरा भजन करते हैं। यानी देखिए भगवान ने ये बात जो है, तब कई भगवान पहले तो 6 अध्याय में भगवान कर्म बताते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं परमात्मा तत्व की बात बहुत गहराई से बताते हैं। तू क्या काम कर, कर्मयोगी बन, कैसे कर, निष्काम कर्मयोग क्या है वगैरह सारी चीज़ें बताएं। इसके बाद धीरे धीरे भक्ति का भाव जो है ज़्यादा इसके अंदर में कैसे पैदा हो इसका विवेचन करते हैं, अपनी विभूतियाँ बताते हैं, और एक समय तो आता है कि पूरा विश्वरूप का दर्शन करवा देते हैं। ये सब जाने के बाद में धीरे धीरे ज्ञान का संचार करते हैं, हर चीज़ को विश्लेषण करते हुए, उसका हर परीक्षण करते हुए धीरे धीरे हर चीज़ को विस्तार से समझाते हुए भगवान जा रहे हैं। और ये कब करते हैं? अब समझ में आ गया भगवान से कि भगवान जो है बहुत ही, मुझे भगवान समझ में आ जाता है कि अर्जुन जो है अब पूरी तरह से निष्पाप, निश्चल और भक्त हो गया है। क्योंकि जिसको अगर भक्त जो है, जो बिल्कुल समर्पित भाव से मुझे सुन रहा है, उसको समझाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जो मानेगा नहीं उसको क्या करना, समय खराब करना। 18वें अध्याय में तो भगवान ने 18वें अध्याय के सदुसत्व श्लोक में जब जाएंगे 18वें अध्याय में, तो सदुसत्व बड़ा सुंदर है। मुझे अचानक मुझे याद आ गया करके मैं तुमको सुना देता हूँ। यानी किसको क्या नहीं कहना चाहिए, यानी भगवान कहते हैं कि जो समझेगा उसको समझाना चाहिए। इदम ते ना अपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना च अश्रुवे वाच्यम न च माम यो अप्तिस्वेति। मतलब सबसे गुह्यतम बात जो है इदम ते, ये जो सबसे गुह्य बात जो मैं बता रहा हूँ तुमको, वो किसको नहीं करना चाहिए? ना अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। जो अभक्त है, अभक्ताय ना अभक्ताय कदाचन, और जो ना अश्रुष्वे, जो सुनना नहीं चाहता। भगवान तो कहते हैं कि जो अभक्त है, तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है, उससे ये बात नहीं करनी चाहिए इतनी गंभीर के बात। पहले तो आवश्यकता ये है कि लोग जो है सुनने वाले को सही ढंग से सुनने की इच्छा रखते हैं। अब अपन भी जीवन में यही करते हैं। अपन किसी को अपनी अच्छी बात बताने जाते हैं, धंधे की बात, समझो जी, अगर वो सुन रहा है तो उसको 2 बातें अकल ही बताते थे, भैया मेरे धंधे में ऐसा लफड़ा हो गया तो ये मत कर, ये बताते ना। और सामने वाला अगर अकल बांटना है, होता है, मैं राजनीति में बहुतों को ऐसा देखा है कि सलाह, अच्छा मेरे पास तो कुछ लोग आते हैं राजनीतिक सलाह लेने के लिए, अच्छा मैं देता नहीं, लेकिन किसको देता हूँ? जैसे मैंने सामने वाले को पूछा, भाव बताओ हमारे बारे में, नहीं डॉक्टर साहब ये ऐसा नहीं, आपको नहीं समझता राजनीति। जब ये कह देता है मेरे को कि तुमको राजनीति समझती, तो मैं क्या कहूँगा, दिमाग खराब करो समझाने के लिए, झंझट में नहीं पड़ता, तू जाने तेरा तुम जाने वही। तो उसी तरीके से जो सही अर्थों में मन से जानना चाहता हो, मन से, मन वाचा मानसिक वाचिक कायिक, बिल्कुल मन से जो मानना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन ऐसा भक्त अभी कृष्ण हो गया है, तब जाके ये जो बात कहती है। देखो 7वें अध्याय के बाद में भगवान ने धीरे धीरे बिल्कुल ज्ञान विज्ञान के बारे में बताना शुरू कर दिया। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये सारी चीजें बताना शुरू कर दिया। गुह्यतम ज्ञान, राज विद्या, राजगुह्यम, कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या है? वो यही चीज है कि तू ये समझ ले भैया कि तू कौन है, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये समझ ले। और ये समझाने के लिए बड़ी गहरी बातें हैं जो समझने लायक है। आमतौर पे कहाँ समझते थे लोग? आमतौर पे अपने तो जीवन के झमेले में फंसे हुए लोग हैं और अपने अपने अहंकार में फंसे हुए हैं। मैं हूँ करके ये सारा घर चलता है, मैं हूँ। अरे भैया तेरे कहने से घर नहीं चलता, वो माँ की वजह से घर चलता है। बहुत बात तो यह आदमी का अहंकार रहता है कि मैं घर चलाता हूँ, पैसे मैं लाता हूँ तो घर चलाता हूँ, ऐसा आदमी का स्वभाव रहता है। लेकिन उसके पैसे से घर नहीं चलता, पैसे के सही ढंग से समायोजन जो घर में होता है, माँ कहती करती है, उसके वजह से घर चलता है। लेकिन आदमी का है धंधा भी वैसे ही करता है। कोई संस्था में तो संस्था का 4-6 लोग जमा हो गए, बड़े 2-4 कार्यक्रम अच्छे हो गए कि उसमें से कुछ लोग अलग हो जाते। क्यों हो जाते? ये सामने सामने करता है,
राणा जी हमेशा सामने सामने पूजा करते हैं, ये वो अकेले के उनके बदल में तामी जी कहेंगे कि मैं अलग से अपना संसार बनाता हूँ, संस्था बनाता हूँ, हो गए झगड़े उदाहरण के रूप में। तो जो आदमी अहंकार के कारण इस समय जो जगत में फैला हुआ है, उसके असमंजस के कारण ही तो उसको दुखी मिला। जिस दिन ये जान लेगा, भगवान को मान लेगा और एक दूसरे को मानेंगे, जब हम ये मानेंगे ना कि मैं जैसे मेरे अंदर में भगवत्ता का अंश है, वैसे सामने वाले के अंदर में तो भगवत्ता का अंश है, वो भी तो है, मैं उसके लिए काम करूं, वो मेरे लिए काम करे, वो मैं उसकी फिक्र करूं, वो मेरी फिक्र करे, क्योंकि वो भी तो भगवान है ना। भगवान का काम ही फिक्र करने का है। मेरे अंदर में भगवत्ता है और भगवान का अंश मेरे अंदर में, तो मेरा पहला काम यह है कि मैं सामने वाले की फिक्र करूं। ये जब मैं करूंगा तो सामने वाला भी यही सोचेगा, क्योंकि सामने वाला वही सोचेगा जो मैं सोचा हूं। क्योंकि बड़ी सुंदर बात है, साइंस ने माना हुआ इस चीज को। अभी विज्ञान ने तो अभी नोबेल प्राइज मिला अभी पिछले 2022 में क्वांटम एंटेंगल के लिए मिला हुआ है। उन्होंने ये मान्य किया कि मेरे अंदर में जो भाव है वही भाव दूर बैठे किसी आदमी के अंदर में विचारों को प्रेरित करता है, क्योंकि हम और वो सब जुड़े हुए हैं। इस बात को विज्ञान मान, देखो धीरे धीरे विज्ञान भी वहां पे आकर मानना शुरू कर दिया। भगवान विज्ञान ने, जो हमारे शास्त्रों ने 5-10 हजार साल पहले माना हुआ है। मैं आपको बताया कि बताया मालूम नहीं, पिछले बार बताऊंगा शायद, कि अभी वो 2022 में एक नोबेल प्राइज मिला। काय के लिए मिला? कि हमारे अंदर में अगर जो गलत तत्व बनते हैं, वो इसके ऊपर में उन्होंने प्रयोग किया, वो जापानीज साइंटिस्ट था, कि हमारे अंदर में जो विषाणु तत्व बनते हैं वह अगर नहीं बनना है तो हमने उसके बनने की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। समझे? उसको स्टार्वेशन जिसको कहते हैं, भूखा रखना चाहिए अपने शरीर की व्यवस्था विषाणुओं को, तब जाके नए विषाणु अपने शरीर में प्रकट नहीं बनेंगे नहीं। ये बात तो उसके ऊपर अभी उसको मिला जी नोबेल प्राइज 2022 में। और वहां से शुरू हुआ जगत में कि उपवास करना, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उपवास करना अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसका ज्ञान वो नोबेल प्राइज विनर ने लोगों को दिया कि उपवास करना ये फायदे की जगह। अभी फास्टिंग वाला कार्यक्रम शुरू हो गया पूरे विश्व के अंदर में, कि फास्टिंग करने से जगत का अपना फायदा होता है, अपने शरीर में विषाणु कम बनते हैं। ये तो भैया हमको कई सालों से हमारे पंचांग ने बताया कि कार्तिक एकादशी को उपवास करो, आषाढ़ एकादशी को उपवास करो, शिवरात्रि को उपवास करो, हरतालिका का उपवास करो, महिला को मैं बताऊं वट सावित्री का। ये हमारे अंदर में कई सालों से है। और इसी वजह से हमारे जगत, हमारे ज्ञान जो हमारा मिला हुआ है उसके अंदर में जो सारी चीजें आई हुई है। लेकिन ये कब आती है हमारे अंदर में? क्योंकि हमारे अंदर में एक परमात्मा तत्व को मानने की प्रक्रिया है। हम निष्काम भाव से और निष्पक्ष भाव से, निश्चल भाव से हम लोग उस शक्ति को मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं, करके हमारे अंदर में भगवत्ता का वास होता है और हमारा शरीर जो है और हमारी क्रियाएं जो है वो सही ढंग से चलती है। करके मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर हम लोगों ने अपने आप को उस जगत का निर्माता जो है उसकी ही ये जो सारी संरचना बनाई हुई है, ये अगर मान लिया हम लोगों ने, और हम अगर सही ढंग से निसर्ग के साथ जुड़कर काम करें हम लोग, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने बताया कि जगत में हर चीज, समझे कि नहीं, हर चीज जो है वो किसी न किसी उपयोगों की बनी हुई है। यहाँ तक के कि कोई मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जगत में, घास फूस जो पैदा हो जिसके अंदर में औषधि तत्व नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ हम नहीं जानते उसको। मुझे मालूम है जिला परिषद में एक खंडाते करके एग्जीक्यूटिव जज थे, उन्होंने मेरे को ये बताया, डॉक्टर साहब बोले उसका बहुत भयंकर ज्ञान था। खंडाते भी मेरे ख्याल नागपुर में रहते, वो रिटायर हो गए। उन्होंने मेरे को लेके गए और वो जो कंपाउंड वाले ना जिला परिषद की, वहाँ जितने भी घास फूस पैदा किए, तो उन्होंने बोले ये जो घास है ना, बोले इसको अगर यूज करो, इसको सुनो तो आपकी सर्दी 2 मिनट में बैठे। यानी कोई भी चीज़ है, पूरे जो घास पास है कोई चीज़ ऐसी नहीं है
जो बिना मतलब की है। तो धरती के ऊपर में पैदा होने वाली कोई भी चीज परमात्मा ने ऐसी नहीं रखी है जो किसी मतलब की नहीं है। हर चीज का अपना अपना अर्थ है, सिर्फ हमारा अज्ञान है जो हमारे ज्ञान को आवरण में ढका हुआ है, जिसके ऊपर हमको मालूम नहीं। अदरवाइज हर चीज जो है जिसके अंदर में परमात्मा तत्व ही है, इसलिए वो उपयोग की है। बगैर किसी चीज के अंदर में मैं नहीं हूं ऐसा परमात्मा कहता ही नहीं है। जगत में हर चीज के अंदर में मैं प्रवेश करता हूं, हर चीज को मैं धारण करता हूं। परमात्मा ने कितना बड़ा आश्वासन दिया हुआ है कि पूरे जगत की व्यवस्था ही मैं आधार देता हूं, पूरा जगत के अंदर में मैं हूं। और तुम ये मान के चलते हो कि परमात्मा है नहीं, मैं हूं करके जगत चल रहा है करके। तो अर्जुन के अंदर में जो भाव आया था अहंकार का कि मैं कैसे मारूं अपने लोगों को, कैसे उनका वध करूं। नहीं, गलत बात है, वरना संकर हो जाएगा, क्रिया है बेमतलब हो जाएगी और ये सारी चीजें पूरा बिल्कुल पाप लगेगा वगैरह 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 सारी चीजें। उसके अंदर में जो भाव निर्माण हुआ वो उसका अपने होने का, अपने आइडेंटिटी के साथ जुड़ने का उसका जो अहंकार था, समझे कि नहीं, उसके वजह से है। इसलिए मैं कहता हूं कि अहंकार नाम की कोई चीज भी, यानी बहुत बार छोटी चीज, मैंने एक वो शेर कहा था, मैंने लिखा था मैंने कविता के अंदर में, मेरी एक 2 लाइन है कि हस्ती जितनी भी होती है वो होती है तूफान की। ताकत जो होती है ना वो किसकी होती है? तूफान। हस्ती जितनी भी होती है वो होती है तूफान की, और सूखा पत्ता भी चूम लेता है हद आसमान की। सूखा पत्ता भी चूम लेता है हद आसमान की। दुनिया से गम ले मुझको दे, मैं कहता हूं दुनिया से गम ले, सारे गम जो है तू ले ले, दुनिया से गम ले मुझे दे, मैं कहता हूं फिक्र वही नहीं, मैं भी करता हूं अपने भगवान की, मैं भी करता हूं अपने भगवान की, समझे कि नहीं। तो ये चीज जब आएगी हमारे मन में, और मैं बताता हूं ना, कुछ लोग बहुत सादे भी रहते हैं, वो भी आडंबर है, अपना दम्भ, अपना आगे के 16वें अध्याय में असुर और देवी संपदा का बारे में वर्णन आएगा, तो उसमें आता है कि आदमी साधेपने का भी कितना दम्भ करता है करके मैंने लिखा है जगह कि सादगी का यह आडंबर मुझको स्वीकार नहीं, मुझको अहंकार नहीं। क्या ये अहंकार नहीं? मुझको अहंकार नहीं, ये भी कहना भी अपने आप में एक अहंकार का स्वरूप है। इसलिए इस सारे चीज को अपने को शून्यवत मानना, और जगत का निर्माता जो है वो विशाल जो अस्तित्व है उसके हम बिल्कुल कशित एक कण मात्र है, कण से भी छोटे हैं, ये मानना और उसके प्रति हमारा पूरा समर्पण भाव जो है वो उसके प्रति प्रकट करना, तब जाके भगवान जो है इतना गुह्यतम ज्ञान जो है, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम युक्तम भयानक एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्य स्यात् कुतकुतश्च भारत। ये जो भयानक मतलब निष्पाप अर्जुन, अत्यंत गोपनीय गुह्यतम शास्त्र, मैं आपको बताता हूँ ये शास्त्र कहा गया है। शास्त्र किसे कहते हैं? जिसके अंदर में कोई तर्क, विज्ञान, सत्य, ये सारी चीजें जिसके अंदर में समाहित है वो शास्त्र। तो ये शास्त्र है और मेरे द्वारा इसको बताया गया है। बड़ा बड़ा सुंदर शब्द है कि मेरे द्वारा ये कहा गया है, और है इसलिए इसको जानकर व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाता है। क्योंकि देखो कोई ऐरा गहरा नहीं बता रहा है अर्जुन को, कोई भी आकर बता रहा है, ऐसी बात नहीं है क्या? वो क्या सुनकर भगवान उसने मान लिया, और जब देख लिया भगवान का स्वरूप, उसके बाद वो भगवान ने बताया हुआ शास्त्र जब सुन रहा है, तब जाके भगवान वो अर्जुन जो है बुद्धिमान बनता हुआ जा रहा है, और उसे पूरा है जिसको कहते हैं ना कि पूर्णतः समाधान उसके अंदर में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में वो श्रद्धा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में जिसको कहते हैं भगवान का स्मरण, इसलिए नाम संकीर्तन जिसको कहते हैं ना, नाम स्मरण जो है ना वो इसलिए महत्वपूर्ण है। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं विज्ञान के साथ में बताता हूँ हमेशा कि हमारे अंदर में क्या क्या परिवर्तन होता है
ये सारे मानर से क्या परिवर्तन होता है, इसका मैं अनुभव बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर में जो सेल्स है ना, छोटे छोटे ट्रिलियन सेल, उसके अंदर में जो प्रोटॉन है बीच में और उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन पोजीशन है, उसकी डिग्री जो है वो परफेक्ट 1 डिग्री में रही, समझे कि नहीं, तो समझ लो परमात्मा तत्व। सारे सेल्स अपने शरीर का चौकटा निकालो, ये चित्र बनाओ, गोल 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 बनाओ, और सारे इसके अंदर में, सारे सेल्स के अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन अगर 45 डिग्री पे सारे के सारे एक साथ हजारों हजारों ट्रिलियन सेल्स के अंदर में, तो वो है बिल्कुल साम्यावस्था, सत्व और रजतम, सत्व और रजतम तीनों गुण 33.33, 33.33, 33.33, ये साम्यावस्था होगी। कहीं भी डिग्री इधर उधर बदली, तामस भाव आगे आया, 33 के बजाय 36 हो गया, तो सात्विक भाव 33 से 31, 32 हो जाएगा, क्योंकि कहीं और तो जाएगा ही ना, ये बढ़ते बराबर ये कम होगा। तामसी भाव बढ़ा, राजसी भाव बढ़ा, सात्विक भाव कम हो गया, सात्विक भाव बढ़ा, राजसी भाव कम होगा, तामसी भाव कम होगा। ये सारा संघर्ष अपने शरीर के अंदर में सदैव चलते रहता है। इसका परिणाम क्या होता है कि अगर ये सारी स्थितियां अगर अपने शरीर में सारे सेल्स की हेट्रोजिनोसिटी में रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो आदमी जो है वो बिगड़ते रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, असंता करेगा, कोगी रहेगा, झंझट करेगा, भांडड़ करेगा, कब ये सब बदलता रहता है। लेकिन सदैव नाम स्मरण करने से, एक सदैव भगवत्ता की उपासना करते समय सदैव गुरु को मानना और सदैव किसी के सामने अपने आप को झुका के रखना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अगर किसी को पाँव लगाता, अपन हाथ लगा देते, नमस्ते करते, क्या होता है? ये क्षमा का भाव हमारे अंदर में आता है। इसलिए अगर मैं रिक्शे से उतरा हूँ, रिक्शे से जा रहा हूँ, रिक्शे से उतर रहा हूँ, पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन उसके खांदे पे हाथ रखा कर मैं कहती है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तूने बहुत क्या गलत है? वो उतना लाइन जो है ना, सामने वाले के प्रति हमारे मन में निर्माण होने वाला धन्यवाद का भाव, अहोभाव का भाव जो है, साधुवाद का भाव जो है, और किसी को अगर मेरे वजह से थोड़ी सी भी तकलीफ होती होंगी, अगर मेरी साइकिल कहीं अटकी पड़ी है और सामने वाला निकाल नहीं पा रहा है, तो मैं बाजू उठा के क्षमा मांग लूँ। ये भाव जो है ना, वो भाव हमारे शरीर के सारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही ढंग से लाते हैं, और हम ज़्यादा और वो होते बराबर हमारे अंदर में बहुत बड़ी शक्ति का भाव भी पैदा होता है। सर आप देखो, अगर कोई आप किसी के पाँव को छू ले तो उसका हाथ आपके सर पे आएगा ही आएगा, वो भी भगवत्ता है उसके अंदर में, जिसको मैं छू रहा हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ, भगवान है, उसका भी हाथ अगर मेरे सर पे आता है तो भगवान का हाथ है। तो इसके वजह से हमारे जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, और मैं कहता हूँ कि वो आनंद की अनुभूति इस जगह पे हम लोग ये मान ले कि हम जगत को निसार माने, जगत के झमेले में अपने आप को धीरे धीरे बाजू हटा ले, और परमात्मा तत्व को, सारे जगत को चलाने वाला, सारे जगत में व्याप्त है परमात्मा, उसको मान ले, तो हम ही हमारा जीवन बहुत सहज, सुलभ, सुगर, शांतिमय जाएगा और आनंद की अनुभूति होगी। इस आनंद की अनुभूति के साथ आज हम हमारे इस परमात्मा योग नाम के 15वें अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। गुरु जी आएंगे अगले बार, वो 16वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ हम लोग अभी यहाँ पर छूटते हैं। कोई हो प्रश्न, कोई मन में भाव हो तो पूछो, अदरवाइज। अच्छा सर, ये पाँव को छूने की जो पद्धति है, पाँव छूना, तो पाँव छूते हैं आदर करके, ये सभी के पाँव छूना एक अच्छी बात है। देखो, सभी के पाँव छूना, समझे कि नहीं, और विशेषता अपने से जो ज्येष्ठ है, समझे कि नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, किसी घर में होता मालूम नहीं, लेकिन मैं साल में एक बार, कल महालक्ष्मी हो जाए, लक्ष्मी पूजन हुआ ना, तो वर्ष में एक बार मैं अपनी सौभाग्यवती के पाँव छू लेता हूँ। कोई कहीं होता होगा मालूम नहीं, होता है ना, कहीं होता है मालूम नहीं, मैं तो छू लेता हूँ। और पहले मेरी बहू जब आई थी ना, उसको बड़ा अजीब लग रहा था, वो फोटो निकाल, हाँ फोटो निकाल, अरे मैंने फोटो नहीं, तू भी पाँव छू ले।
नहीं, हमारे घर में मैं मेरे एक दिन में ये पता नहीं मुझे यहाँ कहाँ होता है कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरी मान्यता ये थी कि लक्ष्मी है, माता जो है वो लक्ष्मी है। तो मैं अपनी घरवाली के भी पाँव छू लेता हूँ और मेरी नातिन जो है उसके पाँव छू लेता हूँ, मैं बहू के भी पाँव छू लेता हूँ, क्योंकि वो कम ज़्यादा जो है ना, वो हमारी मान्यता जो है ना, वो क्या हो गया, अपने भाव हो गए। हाँ। कि आपने जैसे मतलब भाभी के जैसे पाँव पड़े तो कहीं एक बोले एक लक्ष्मी का हाँ। करके आपने उनके पाँव पड़े, भावना अलग क्या। आपका जो सवाल है ना हाँ। कि हर एक का पाँव छूना गड़बड़ है। हाँ, मैं नहीं, हाँ, हर कोई किसी का पाँव पड़ते हैं, हाँ हर किसी का पाँव पड़ते हैं, जैसे हाँ। आप बड़े हैं तो ये हर किसी का पाँव पड़ना मतलब उचित है क्या? ऐसा देखो प्रश्न क्या है, यहाँ उचित और अनुचित ये भाव कब आता मालूम है क्या? हम किसी चीज को क्या मानते हैं इसके ऊपर। सामने वाला हमसे अगर छोटा हम मानते हैं तो उसका पाँव छूना हम अनुचित मानते हैं, क्योंकि वो छोटा है। तो मेरे मानने में वो छोटा है करके मैं पाँव नहीं छूऊंगा, लेकिन मैंने मान लिया कि वो छोटा है या बड़ा है, उसके अंदर में भी भगवत्ता है, तो मैं उससे पाँव छूऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑल इंडिया का काम करता था बीजेपी के अंदर में। तो मैं उत्तर प्रदेश में गया, तो वहाँ का जो विधायक था, मैं ऑल इंडिया का लीडर होने की वजह से वो मेरे स्वागत के लिए मेरठ के बाहर आए थे 5-6 गाड़ियाँ लेकर, और मेरे स्वागत किया, बड़े फूलों से लाल बात किया, सब लोग पाँव छू रहे थे। अचानक मेरे सामने एक बंदा है, वो बूढ़ा था, मुझे 70-80 साल का बूढ़ा था, बड़ा हुआ, उसने भी पाँव छू, मेरे पाँव हड़बड़ा गया, उसने पाँव छू लिया तो मैं हड़बड़ा गया, फिर मैंने पाँव छू लिया उसके। तो गाड़ी में बैठने के बाद मेरे साथी क्या हुआ, आपने उनका पाँव नहीं छूना चाहिए। मैंने तुझे वो तो उम्र से बड़ा है। नहीं, राजनीति में उम्र का कोई मतलब नहीं बोले, पद जिसका बड़ा है वो बड़ा होता है बोले, उम्र का कोई संबंध नहीं बोले। तो वहाँ पे क्या है, बड़े से बड़े आदमी, उम्र के भी आदमी, अभी आदित्य ठाकरे को नहीं कि बड़े बड़े आमदार हैं, बड़े बड़े उम्र वाले पाँव छू लेते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी तो सबके पाँव छूते हैं, सबके पाँव छूते। अरे एक्चुअली पाँव छूना जो है ना, वो अपना भाव है, और मेरे अंदर में अगर सामने वाला हर व्यक्ति अगर परमात्मा तत्व है, तो मेरे लिए तो किसी का भी पाँव छूना जो है ना, मेरे लिए कोई ये नहीं है, मेरे मन का भाव है। मेरे मन में अगर आया पाँव छूना तो छू लेता हूँ। सबका मतलब अपने बड़े से जो भी लोग देखा मैंने उनको, उनके बुजुर्ग जो भी है या पाँव छूके, जो हमारी भजन गायिका मैथिली ठाकुर वगैरह जो बिल्कुल उन्होंने बड़ा काम किया। तो पाँव छूना चाहिए। अनुचित और उचित जो है ना, ये विषय हमारा अपने आप को मानना, हम बड़े मानते हैं करके सामने वाले को पाँव छूना हम अनुचित मान सकते हैं। तो हमारा अपने आप को बड़ा मानना जो है ना, वो हमको रोकता है पाँव छूने के लिए। इसलिए झुकना पसंद है, अच्छी चीज है, मान देना है, मान देना अच्छी चीज है। देखो आप सामने वाले को मानते हो, सामने वाला आपको मान देगा। आपने किसी को अरे बोला तो क्या अरे बोलेगा, अबे बोलेगा, क्यों अरे बोलेगा, तू अच्छा मैं भी अच्छा करके दो ना। ये मैं देख प्रकाश इस संसार खड़ा है, इतना कहते मैं नहीं मुझसे तू बड़ा है, मैं नहीं। चलिए, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखचरणम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तन्नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती करेंगे। करुणावतारम संसार सारम बुद्गेन्द्र सदा पापियों को पाप से
को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है आरती शिव गौरव गणाधारम गंधाधारम मुनिज्ञानम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भण्डारमाला विवाहकाले कपालमाला श्रीशङ्कराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता त्वया त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याधरविणं तमेव धर्मं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और गुणवंती वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। प्रभु गुरुदेव की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे।